के बारे में पढ़ेंगे। VFD जिसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के यूज में आता है। ये पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर हम VFD के एडवांटेजेस के बारे में देखें तो ये हमारे मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, उसके टॉर्क को कंट्रोल कर सकता है और ये एनर्जी सेविंग में भी हेल्प करती है। अब आता है हमारा VFD का सर्किट डायग्राम। सबसे पहले जो हमारे इनपुट सप्लाई है वो हम VFD के इनपुट टर्मिनल पे देंगे। यहाँ रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर में हमारे 6 डायोड होते हैं। ये हमारी AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करते हैं। बट ये जो DC होती है वो प्योर DC नहीं होती, इसमें फ्लक्चुएशंस होती है। इसके बाद ये DC हमारे फिल्टर सर्किट पे जाती है। यहाँ पे जो हमारा फिल्टर सर्किट है जिसमें कैपेसिटर्स लगे हैं वो हमारे DC में से सभी रिपल्स को हटाता है और एक प्योर DC फॉर्म जनरेट करता है। ये DC फॉर्म हमारे इन्वर्टर सर्किट में जाती है। इस इन्वर्टर सर्किट में हमारे 6 IGBT लगी है जो DC को फिर से AC में कन्वर्ट करती है और हमारे आउटपुट पे वोल्टेज देती है जहां हम मोटर को कनेक्ट करते हैं। इन IGBT को कंट्रोल सर्किट के थ्रू सिग्नल मिलता है और ये उसी अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ होती है और हमें आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये हमारा हो गया इसका पूरा सर्किट डायग्राम। 6 स्टार्टिंग में रेक्टिफायर सर्किट जिसमें 6 डायोड लगे हैं हमारे, फिर उसके बाद ये हमारा फिल्टर सर्किट, देन ये हमारा इन्वर्टर सर्किट। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। सबसे पहले हमने इसको मेन पावर दी जो कि हमारे रेक्टिफायर में गई, वहां ये AC से DC में कन्वर्ट हुई। इसके बाद ये हमारा लगा है फिल्टर सर्किट जहाँ पे जो DC की रिपल्स हैं, जो भी इसके इम्प्योर DC है, फ्लक्चुएशन है, वो सारी रिमूव हुई और उसके बाद इन्वर्टर पे गई। इन्वर्टर ने फिर से इसको कंट्रोल सर्किट के थ्रू जो उसे सिग्नल मिला उसके अकॉर्डिंग IGBT को ऑन ऑफ किया और उसी अकॉर्डिंग इसने DC को AC में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, जहाँ पे हमारे क्या कनेक्ट थी, मोटर। इसके बाद हमारे आते हैं VFD के कुछ पावर टर्मिनल्स और कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं। पावर टर्मिनल में क्या क्या होता है हमारा, जहाँ पे हम अपनी मेन सप्लाई कनेक्ट करते हैं RST, और ये हमारे हो गए आउटपुट टर्मिनल्स UVW, यहाँ पे हम अपने क्या कनेक्ट करते हैं, मोटर को। इसके बाद ये हमारे कुछ कंट्रोल टर्मिनल्स आते हैं। जो हमारा पावर सर्किट होता है वो हमारा AC पे वर्क करता है, जो कि हमारी अगर सिंगल फेज की ड्राइव है तो 220 वोल्ट और 3 फेज की है तो 440 वोल्ट पे वो वर्क करते हैं। और जो हमारा कंट्रोल सर्किट है वो हमारा 24 वोल्ट DC पे वर्क करता है। इसके पूरे पावर डायग्राम, इसकी जो हमारी पूरी इसकी हमारी जो पूरी वो है वायरिंग, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए अब इस जैसे ये हमारी एक VFD है, इसमें हमारे जो ये वाले जो टर्मिनल्स है ये हमारे किसके टर्मिनल्स हो गए, इनपुट के टर्मिनल्स। RST यहाँ पे हम अपनी क्या सप्लाई वो करेंगे, इनपुट सप्लाई। RST 3 फेज इनपुट सप्लाई। ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया। इसके बाद जो हमारे मोटर है वो UVW पे करेंगे। और ये B1 एंड B2 ये ब्रेक के टर्मिनल्स होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया ये RST, ये UVW, ये वाले जो हमारे टर्मिनल्स हो गए ये कंट्रोल टर्मिनल्स हो गए। ये हमारे यूज में आते हैं मोटर VFD को स्टार्ट सिग्नल और उसकी फ्रिक्वेंसी को अप डाउन करने में, या फिर अगर हमें हमारे VFD को आगे सेंसर्स वगैरह से कनेक्ट करना है या कंट्रोलर लगाने हैं या PLC से कनेक्ट करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो कंट्रोल सर्किट है ये हमारा कितने पे वर्क करता है, 24 वोल्ट पे। और जो हमारे पावर सर्किट है वो हमारा कितने पे वर्क करता है, 220 और 440 वोल्ट AC पे। इसके बाद हमारी आती है एप्लीकेशंस VFD के। VFD को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, VFD को हम HVAC सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। एलिवेटर्स जो होते हैं हमारे, एक्सलरेटर होते हैं, वहां पे भी VFD का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, कन्वेयर में, एक मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है, हम जहाँ पे भी हमें अपनी मोटर की स्पीड को वेरी करना है वहां हर जगह हम अपने VFD का यूज कर सकते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम
स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम स्टार्टर का यूज करेंगे तो उसके थ्रू हम अपने मोटर की जो स्पीड है उसे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। वो सिर्फ एक जो स्टार्टिंग हमें करंट होता है सिर्फ वो उसके लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है, उसे कंट्रोल करने के लिए कि वो एकदम से करंट ना पकड़े और हमारे मोटर को कुछ ना हो। बट अगर हम वीएफडी का यूज करते हैं तो हम अपनी मोटर की स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी हमें उसके टॉर्क की या स्पीड की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम वीएफडी का यूज करते हैं। वीएफडी के कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें से हमारे हैं सीमेंस, एलन ब्रैडली, एबीबी, डेनफोर्स, डेल्टा, स्नाइडर, यस्कावा, सीजी। ये हमारे वीएफडी के कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वीएफडी को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, बट जो फेमस मैन्युफैक्चरर्स है वो हमारे ये हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू सो मच गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वीएफडी को की जो वायरिंग है वो हम कैसे करें। थैंक यू गाइज।